एपिसोड 20। अभय की कड़वी बातें। अभय, आयशा। क्या कहा अभी तुमने? अभय ने आयशा से पूछा और उसकी बात को वापस दोहराने के लिए कहा। अभी तो कहा मैंने, फिर से कहूँ क्या? मानसी ने मुझे आज सुबह ही ये बात बताई है कि तुम और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और बहुत जल्द तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन तब मैं तुम दोनों के बीच आ गई। एक बार फिर से आयशा ने अपनी बात दोहराई। वही मानसी खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ रही थी। अभय गुस्से से मानसी को घूरने लगा और उससे पूछा, क्या ये बात सच है? क्या तुमने आयशा से ये सब कुछ कहा है? नहीं अभय, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगी ऐसा इससे, जब मैं ये बात पहले से जानती हूँ कि तुम और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मानसी रोने लगी। वहीं आयशा उसे हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। नहीं अभय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये झूठ बोल रही है। इसने सच में मुझे ये बात कही थी आज सुबह कि तुम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन आयशा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तब तक वहाँ पर सीमा आ गई, क्योंकि उसे अनिरुद्ध ने आने के लिए कहा था। जी सर, आपने बुलाया मुझे? सीमा ने उससे पूछा। आज हमारे ऑफिस जाने के बाद घर में क्या हुआ था? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। सर, आपके और अभय सर के ऑफिस जाने के बाद आयशा मैम और मानसी मैम के बीच काफ़ी बहस हुई। सीमा ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। तो अभय ने सख्त आवाज़ में उससे पूछा, क्या हुआ था, ये बताओ। सर, आयशा मैम मानसी मैम को घर से चले जाने के लिए कह रही थी। मैम कह रही थी कि वो इस घर की मालकिन है और इस घर में वही होगा जो ये चाहेंगी। सीमा ने आयशा के खिलाफ जब झूठ बोलना शुरू कर दिया तो अभय अब उसे भी गुस्से से घूरने लगा, यहाँ तक अनिरुद्ध भी। अभय ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आयशा अभय को अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उस पर जोर से चिल्लाया, जिस वजह से वो सहम गई। सब झूठ बोल रहे हैं, बस तुम ही सच्ची हो, है ना? अभय ने आयशा को कहा। तो आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिरुद्ध, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैं आज के बाद नहीं आऊँगी यहाँ। अगर आयशा को मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो। मानसी ने भी अभय और अनिरुद्ध की सहानुभूति पाने के लिए आंसू बहाना शुरू कर दिए। तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मानसी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। ये इसके गंदे दिमाग की उपज है। इसका दिमाग ही गंदा है। हर किसी को अपने जैसा ही कैरेक्टरलेस समझती है। ये बात अभय ने आयशा को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए मानसी से कहा। उसके बाद मानसी, अनिरुद्ध और सीमा तीनों वहां से चले गए। आयशा तो अभी भी अभय को अपनी भोली नज़रों से देख रही थी, मगर उसने उसकी तरफ एक नज़र नहीं देखा और कमरे से बाहर जाने को हुआ। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने आयशा को कड़क स्वर में एक बात कही। तुम्हारा अहंकार तुम्हें डुबा रहा है। मानसी जैसी इनोसेंट लड़की को अपने जैसा मत समझो। वो तुम्हारी तरह चालबाज नहीं है। बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, समझी तुम? उस बेचारी से इतनी जलन मत रखो, क्योंकि तुम उसके जैसी कभी बन भी नहीं सकती। इनफैक्ट तुम उसके जूते के बराबर भी नहीं हो।
आयशा के लिए इतना बुरा कहने के बाद अभय वहाँ से चला गया। अभय के वहाँ से जाते ही आयशा सिसक सिसक कर रो पड़ी। इस घर में सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब चालबाज है यहाँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी अभय ने। आखिर किस बात का बदला लिया अभय ने मुझसे? आयशा अभय के किए के लिए खुद से सवाल करने लगी। स्टडी रूम में अभय स्टडी रूम की मूविंग चेयर पर बैठे अभी थोड़ी देर पहले के हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। तभी वह मानसी दाखिल हुई अपने लगेज के साथ। अभय, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मानसी ने उसे उसके ख्यालों से जगाया, ये बताकर कि वो घर छोड़कर जा रही है। लेकिन क्यों क्यों जा रही हो तुम? ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा, आयशा नहीं। अब मैंने बड़ी नफरत से आयशा का नाम लिया तो मानसी के दिल को ठंडक पहुंची। नहीं अभय, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी वजह से तुम्हारे और आयशा के बीच में झगड़ा हुआ है आज। मैंने तो आयशा से कुछ भी नहीं कहा, फिर पता नहीं क्यों आयशा ने इतना घिनौना झूठ बोला। मानसी अब भी अभय को सफाई देने में लगी हुई थी। तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो जैसा आयशा ने आज तुम्हारे बारे में कहा। इनफैक्ट तुम तो बहुत ही सच्ची और संस्कारी लड़की हो, रिश्तों का मान रखना जानती हो। तुमने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुम बेस्ट हो, संस्कारों वाली हो, सबके साथ तहजीब से रहती हो। तुम्हें इंसान का दिल जीतना आता है, तो इसलिए तुम खुद को उस आयशा से कंपेयर मत करो। ओके, अब अपना सामान लेके अपने कमरे में वापस जाओ। अब मैंने बड़े ही नर्म आवाज़ में मानसी से अपनी बात कही। वहीं मानसी का तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। अभय की बात मान मानसी कमरे में वापस चली गई। तभी उसके कमरे का कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने अंदर आने की परमिशन दे दी। अनिरुद्ध अंदर कमरे में दाखिल हुआ और उससे बड़े ही सीरियस टोन में पूछा, आयशा को भाई की नज़रों में तुम ही ने गिराया है ना? पहले तो मानसी ने उसे हैरानी वाला लुक दिया, लेकिन फिर उसने अनिरुद्ध को इविल मुस्कान दी। हाँ, ये सब मैंने किया है और ऐसा मैं तब तक करूँगी जब तक ये दोनों अलग नहीं हो जाते, समझे तुम? और और इन सब में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कुछ सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध चुप रहा, लेकिन फिर उसने मानसी के साथ हाथ मिला लिया आयशा और अभय को अलग करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।